सज्जनों, कल शिवरात्रि है तो मेरा मन हुआ कि भाई भगवान के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये बॉलीवुड वाले, ये शिव जी पर जल चढ़ाना, ये शिव लिंग होता है, ये और वो उन्हीं के ऊपर बैठे हुए हैं। खैर चलो, मैं मान लेता हूँ बैठे हैं। तो ये बताओ, तुम पैदा कैसे हुए? 84 लाख योनि जिसमें जीव अपने आप को क्या करता है, एक स्वरूप देता है। अरे उसी में से हम और आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी तो निकले पड़े हैं और उसी के ऊपर हंस रहे हो। एक बीर में लाखों करोड़ों जीव किस रूप में हैं? शिव रूप में ही, अंडा रूप में ही है। औरतों के अंदर जो अंडाणु होता है वो भी उसी रूप में होता है, शिव रूप में ही होता है। तो ये होता है अज्ञानता के कारण। यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, जो राक्षस व्यक्ति हो जाता है, देखते हैं भगवान को गाली देता है। आज देख रहे हैं राक्षस लोग हो गए हैं तो धर्म को मान ही नहीं रहे, अपने अपने अधर्म को ही कह रहे हैं, ये हमारा पंथ है, हम ऐसे करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे। इनको यही पता नहीं कि हम किसको मार काट रहे हैं। अरे वो ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव, हर जीव शिव ही जीव हैं और उन्हीं को तुम मार काट सता रहे हो। इसीलिए सनातन धर्म में जीवों की सेवा क्यों कहा गया, जीव और जीने दो क्यों कहा गया है। और जो सनातन धर्म को नहीं मान रहे वहां हो क्या रहा है? बम बारूद, मिसाइलें, जीव हत्या, मार काट, चोरी, लूट, एक दूसरे पर कब्जा। वहां नारी की इज्जत नहीं है, जबकि सनातन धर्म में नारी की तो पूजा है, वो भोग्या नहीं है। आज धरती को मां, आज धरती को भी नष्ट कर लोगे। धरती वो भी अंडा शिव स्वरूप में है, उसी में तो सभी जीव, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे टिके पड़े हुए। खत्म कर लो, वो भी शिव रूप में है। अंडाकार है ना धरती, मत रहो, चले जाओ, किस ग्रह में जाओगे? तो ये हम अपने बच्चों को, खुद को, सत्य को ज्ञान ही नहीं है तो हम दूसरे को बताएंगे। इसी कारण से तो आपके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे मजहबों में क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्यों बता ही नहीं पाते हैं। अरे उनको बताओ ना कोई कि देखो तुम, अरे कुछ नहीं, कारण है कि बाबा लोग भी उलझा दिए हैं ना, ऐसा वैसा इस भगवानों के। सीधे बोलो ना कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है। सनातन धर्म के ज्ञान नहीं देते ना लोग। समस्या तो यही है, ये करो, इसको पूजो, ऐसा करो, उसी में लोग भटक जाते हैं। जरा में आप परास्त कर सकते हो विधर्मी लोगों को जो कहते हैं मैं ऊंचा हूं, मेरा ये सब। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तब अपने बच्चों को कहें कि यदि वो लोग कहते हैं तो बोलो कि भाई तुम्हारे यहाँ तो गाय, भैंसा, गधा, सुअर सब खाया जाता है, तो किसी को दुख देना सही है कि किसी को सुख देना, किसी का जीवन बचाना सही है? यही परास्त हो जाएंगे वो लोग, यही हो जाए। किसी को तकलीफ देना तो बुरा है ना, बुरा काम है ना, तो तुम लोग तो ये कर रहे हो, तो तुम हमसे महान कैसे हो जाओगे? हम तो उनको बचाते हैं, हम गाय को बचाते हैं, हर जीव को, हवा, पानी, पेड़ पौधे सबकी पूजा करते हैं। तुम सबको नष्ट कर रहे हो, तो तुम तो बुरा व्यक्ति हुए। तुम्हारा मजहब महान, तुम्हारा पंथ महान कैसे हो जाएगा? रात दिन झूठ फरेब, मार काट, हिंसा कर रहे हो, तुम महान कैसे हो जाओगे? केवल बल के कारण? नहीं नहीं नहीं। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना निस्वार्थ भाव से। आज कौन ऐसा कर रहा है? आज कोई ऐसा नहीं है क्षत्रिय। और वैश्य का काम है निस्वार्थ भाव से पालन पोषण करना समाज का। है कोई कर पा रहा है? निस्वार्थ, सब स्वार्थी बने पड़े, मिलावटखोरी, क्या क्या चीजें हो रही हैं। आज क्षत्रियता के नाम पर लोग एक दूसरे को मार काट सता रहे हैं। कारण है कि हमारा ब्राह्मण दूषित हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लोग भटक चुके हैं। तो हमें अपने ब्राह्मण को सही करना जरूरत है। अपने परिवार को लोग समझाते नहीं है। अरे कैसे बाबा भी बन जाएगा तो एक अच्छा ही काम करेगा ना। अधर्मी विधर्मी बनाने से अच्छा है कि आपका बच्चा बाबा बन जाए, ज्ञानी बन जाए,
तुम्हारा भी नाम रोशन करेगा, अनेक तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी। माता पिता प्रथम, माता पिता तो अब भ्रष्ट पड़े हुए हैं, उनको खुद ही ज्ञान नहीं, दूसरे को क्या देंगे। प्रथम गुरु होते हैं। कैसे आपका आज देख रहे हो ना कि भ्रष्ट प्रथम होने से हमारा परिवार ही खत्म हो गया। अब तो समाज में देख रहे हैं कि विद्रोह हो गया है, एक दूसरे से लोग बाहरी जातियां लोगों ने बनाया तो मिला क्या उसे? घृणा, नफरत, एक दूसरे देख रहे हो ना कि मैं महान। कैसे महान? सब ले, अरे चतुर्वर्ण इस भगवान ने बनाया, तुम भी लैट्रिन बाथरूम करते हो, तुम्हारे अंदर नाक मुंह से सब गंदगी निकलती है, तुम कैसे ऊंची नीचे हो गए भाई? यही भ्रांतियां वर्षों तक, सैकड़ों साल तक हिंदू लोगों को गुलाम रहे। कारण है कि लोगों ने अपना धर्म भूल गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं राजा, मैं महान, ऐसे में उलझे रहे, आपस में बढ़ते रहे, कटते रहे और गुलाम बनते रहे। जब तक ये छोड़ोगे नहीं, फिर वही स्थिति आ गई है। जाति पार्टी मजहब में बंट करके आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे से नफरत घृणा कर रहे हो, और आसरी वृत्ति अधर्म तैयार बैठा पड़ा हुआ है। अधर्म धर्म को गुलाम बना लेता है। यदि कमजोर हो जाए, सही रास्ते पर नहीं, यही तो भगवान आते हैं, फिर से धर्म को बचाने आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मी लोगों का नाश करते हैं, तभी तो अधर्म नष्ट होगा। आज तो हम अधर्मी लोगों के, हमारे ये पार्टी वाले नेता लोग पालन पोषण कर रहे हैं। नहीं सब खाओ, सब ठीक है, सब धर्म, अरे सब धर्म सब मजहब हैं, धर्म तो एक ही है भैया। और उसके बाद जो बचा है सब अधर्म है। झूठ करे, प्रेम करे, हिंसा करे, दुनिया भर का पखंड करे, वो सब अधर्म है। तो हमारे नेताओं लोगों को ज्ञान नहीं है, जजों को ज्ञान नहीं है, पुलिस का ज्ञान नहीं है। आज देख लो, पुलिस का ज्ञान होता तो देखो रिश्वत लेता, उसका काम है क्षत्रियता का काम, न्याय करने का काम, लेकिन वो क्या करता है? रिश्वत लेकर के भ्रष्टाचार, सताना। आज डरा हुआ है इंसान, जजों से डरा हुआ है इंसान, नेताओं से डरा हुआ है इंसान, डॉक्टरों से डरा हुआ है इंसान, जबकि उसका काम है औषधि दे करके ठीक करना। बोल रहा है ना कि सब भ्रष्ट हो चुके हैं। कारण ये कि अपने ब्रह्म तत्व को इंसान भूल चुका है, अपने को जाति पार्टी में उलझाया पड़ा हुआ है। तो इस शिवरात्रि पर देखो, हमको लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। ये सब हमने संत गुरु की सेवा करी है, ये सब ज्ञान हर जगह नहीं मिलेगा। इसका प्रचार प्रसार करिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना पुण्य का काम होता है। हमको हाईलाइट नहीं होना है, हमको सब्सक्राइब, हमको पैसे भी नहीं चाहिए। हम जो भी काम करते हैं निस्वार्थ करते हैं। पैसा कमाना होता तो अनेक तरह की और भी वीडियो बनाना, ये चीज़ें करना। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने प्रथम ब्राह्मण इसको सुधारिए, ये सुधरेगा, आपका परिवार भी सुधरेगा, समाज भी अब सब आप भी कोशिश करिए। एक हमारे बोलने से क्या होगा, ये वीडियो कितने लोगों के पास मिल जाएगी। ये यदि सुनते हैं तो इसको बढ़ाइए, आप खुद भी उस रास्ते पर चलिए, तब तो आपका परिवार समाज, केवल अपने ही स्वार्थ में डूबे रहेंगे, अपने ही पेट परिवार में, तो वो समाज तो देखो, कहते हैं ना, आप यदि खेत में बीज नहीं डालेंगे तो वहाँ पर दुनिया भर का घास फूस उगाएगा। तो यदि आप अपने सनातन धर्म को बढ़ाओगे नहीं, समझाओगे नहीं, खुद पालन नहीं करोगे, तो वहाँ पर अधर्मी, आज देख लो ना, पूरा घर परिवार देश समाज अधर्म में डूबा पड़ा हुआ है। तो वहाँ अधर्म आ जाएगा, काबिज हो जाएगा, और आप उस पर गुलाम बने रहेंगे। तो आपके ऊपर है कि हमें अधर्म का गुलाम रहना है, विधर्मी लोगों को गुलाम रहना है, या अपने धर्म की स्थापना करके सुख शांति निर्भयता। आज सब देख रहे हैं डरे हुए हैं, बम बारूद मिसाइल लेके अधर्म पड़ा हुआ है। पूरे विश्व के विनाश के ऊपर कारण है कि अधर्म एकदम बिल्कुल ही उस पर आ चुका है, अपने पावर पे आ चुका है। बहुत बुरा समय आने वाला है, ईश्वर भी आप दंड देने वाले हैं, तभी तो धर्म की स्थापना होगी। प्रकृति भी नाराज हो चुकी है, क्योंकि पृथ्वी को लोगों ने नष्ट, इसमें से दुनिया भर की चीज़ें निकाल रहे हैं, बम बारूद मिसाइलें छोड़ रहे हैं, तब देखना भूकंप आदि, तभी भूखमरी, ये सब जब भी तो
नष्ट होंगे लोग। जय श्री कृष्ण।